पहली बात तो ये कि कोई प्यार व्यार नहीं होता, सब बकवास है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक लड़की पहले आगे बढ़ेगी, किसी के प्रपोजल को खुशी खुशी स्वीकार करेगी, शारीरिक संबंध भी बनाएगी, पर जब बात शादी पर आएगी तो घर वालों के तैयार न होने का रोना रोकर पतली गली से खिसक लेगी। वह तो गई, पर उस लड़के को जिंदगी भर का जख्म दे गई। अब वो न इधर का रहा न उधर का, बेचारा देवदास बनकर बोतल हाथ में लिए बर्बाद हो जाएगा। इसके उलट लड़कों में भी कम धोखेबाज नहीं, एक से बढ़कर एक गुरु बैठे हैं। लड़की के लिए तारे तोड़कर लाने की बात कर उस बेचारी को पहले फंसाए रखेंगे, फिर जन्म जन्मों का साथ बताकर उसकी भावनाओं को लूटेंगे और मकसद पूरा होते ही हंसते हुए बेशर्मी से भाग जाएंगे। अब लड़की स्त्री जात ठहरी करे भी तो क्या, असल में ये सिर्फ शारीरिक चाहत है जिसे युवा प्यार समझ लेते हैं। एक बार शारीरिक संबंध बन जाने पर विपरीत लिंगी का वह आकर्षण भी खत्म हो जाता है। यानी स्त्री शरीर की अब तक अजूबा बनी परतें जब प्रेमी के सामने एक एक कर उभरती हैं, तो उसे महसूस हो जाता है कि इस शरीर में तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए वह पागल हुआ जा रहा था। संबंध बन जाने के बाद लड़की भी पुरुष के अबूझे रहस्य जान चुकी होती है, लिहाजा वह भी आकर्षण को छोड़ अब सिर्फ आजीविका के लिए शादी के बारे में सोचती है, प्यार के बारे में नहीं। सच्चाई यह है कि स्त्री शादी को केवल एक हाई सैलरी पैकेज वाले अव्वल दर्जे के जॉब और पति को बेस्ट एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट करती है, तो वह अपनी सारी ऊर्जा केवल इस जॉब को पाने और बचाने में ही लगा देती है। विवाह संस्था कुछ और नहीं, इसी सिद्धांत पर काम करते हुए स्त्री को आजीविका प्रदान करने के बदले उसके शरीर का पुरुष द्वारा किया जा रहा उपभोग मात्र है, यानी विशुद्ध गिव एंड टेक। अब सोचो, शादी से पहले वही स्त्री अगर किसी की प्रेमिका हो तो उसकी सोच भी आजीविका की ओर ही लक्षित रहेगी न, यानी नितांत व्यापारिक सोच, इस हाथ दे उस हाथ ले। और अगर प्रेमिका को लगा कि प्रेमी मौज और ऐश कराने वाली आजीविका मुहैया कराने के काबिल नहीं है, तो वो शादी के बजाय पतली गली से खिसक लेना ही बेहतर समझेगी। प्रेमी इसी को धोखा कह देते हैं। असल में अब प्रेम नाम की कोई चीज नहीं रही, सब अपना स्वार्थ पूरा करने में जुटे हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी में कौन वफादार है कुछ पता नहीं। पिछले दिनों एक मोहतरमा ने कोरा पर ही टिप्पणी दी कि अगर सारे सामाजिक बंधन हटा लिए जाएं, तो बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां आज ही वाइफ स्वैपिंग, पत्नियों की रात भर के लिए अदला बदली के लिए तैयार बैठी हैं। अब क्या कहेंगे आप, ये तो धोखे का भी बाप हुआ ना। लव जिहाद में तो और भी बड़े धोखे हो रहे हैं। हाथ पर कलावा बांधकर खुद को हिंदू प्रदर्शित कर हिंदू कन्याओं को लुभाया जा रहा है। कलावा देखकर प्रपोज करने वाले को हिंदू समझ लव जिहाद के खेल में फंस जाती है। जब तक लड़की को सच्चाई पता चलती है, बहुत देर हो चुकी होती है। अनुरोध के लिए साधुवाद, गर्लफ्रेंड धोखेबाज हुई तो जो सबक देकर जाती है सुनिए। इन मतलब परस्त लड़कियों से दूर रहो वरना पछताओगे। भाड़ में जाए शादी और शादी की सोच। आजकल की लड़कियां बहुत आजाद ख्याल हैं, इन्हें इनके ही हाल पर छोड़ दो। इनसे शादी के लफड़े में पड़ गए तो बर्बादी तय समझो। ये लड़कियां बीएफ को कहीं का नहीं छोड़ती, जो इनके चक्कर में पड़ गया समझो उसका करियर बर्बाद होना लाजिमी है। धोखा ही धोखा, फरेब ही फरेब भरा पड़ा है इनकी दुनिया में, यानी हर बात में कोरा झूठ ही झूठ। चेहरे के रंग पर मत जाओ, दिल का काला है आज कुछ और कल कुछ और, गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। रोज रोज रेस तरह चलने को तैयार हो जाए तो शादी के मतलब की नहीं। जो तुम्हारी जेब की आज परवाह नहीं कर रही, वो कल तुम्हें कंगाल बनाकर भाग जाएगी। बुलाने पर हमेशा आ जाए तो समझो आजाद किस्म है, मतलब दाल में काला है, क्योंकि सभ्य और अनुशासित परिवार की बेटी वक्त बेवक्त घर वालों से आंखें चुराकर मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं जाया करती। जो आज अपने घर वालों की नहीं मान रही, वो कल तुम्हारी क्या मानेगी, तभी तो रोज आ जाती है। जिसने खुद की माँ की कद्र नहीं की, वो तुम्हारी माँ की क्या खाक करेगी। लड़की को शादी से पहले आज तक कोई नहीं परख पाया। पुरानी कहावत है, स्त्री को तो उसे बनाने वाला भी नहीं जान पाया। शादी के लिए महाझूठ बोला जाता है। असलियत जब तक खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत सारे मामलों में लड़की अपने घर परिवार के बारे में और अपनी शिक्षा के बारे में भी झूठ बोलती है। बनते ही उसे शादी के जाल में फंसाने के सारे जतन शुरू कर देती है, क्योंकि पति को वह एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट करती है और शादी को बेहतरीन जॉब, पति उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वह बेस्ट पैकेज के साथ बेस्ट प्लेसमेंट चाहती है, इसीलिए वह बीएफ को सेक्स के लिए खुद उकसाकर गर्भवती हो जाने का कोरा झूठ बोल शादी के लिए नाजायज दबाव बनाने की घटिया चाल भी चलती है। को परखने का तरीका सुनो।
उसे किसी दिन बोलो आप ब्रेकअप चाहते हैं क्योंकि आपके पापा ने जीएफ से शादी को सख्ती से मना किया है। ऐसा कहकर जीएफ से दूर हो जाइए, कोई बात मत कीजिए, यानी कुछ महीने नाटक करिए। दावा है और किसी और से शादी कर लेगी, तब पता चल जाएगा। जिसके लिए जान देने को तैयार थे वो क्या खाक लव करती थी। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो आजमा कर देख लो। और मजे की बात ये कि अगर आप अपनी पूर्व जीएफ को अचानक उसके पति और बच्चों के सामने कहीं टकरा गए तो बच्चों से तुरंत कहेगी चलो मामा को नमस्ते करो। अब आखिरी सबक सुनो, खुद पर संयम रखो। ये सेक्स वैक्स सब बकवास है। लड़कों की इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं ये लड़कियां। इनकी मोहक मुस्कान एक छलावा है बस। जो इनके जाल में फंस गया समझो कहीं का नहीं रहा। जरा दिमाग पर जोर देकर सोचो, लोग जिसे पवित्र बंधन विवाह कहते हैं वह किधर से पवित्र है। इस संबंध को झूठा नाम देकर सदियों से युवाओं को छला जाता रहा है। 16 ईश्वर ने इंसान को सेक्स दिया तो था सिर्फ प्रजनन के लिए, मगर पूरी जिंदगी 12 महीने इसी बेहुदा काम में जुटे रहने के लिए ईश्वर ने इंसान से विवाह करने को कब कहा। जहर को खतरा बताकर दुनिया उसे छूने से भी मना करती आई है, मगर किसी ने अपनी युवा होती संतान को कभी क्यों नहीं कहा सेक्स एक बेहुदा काम है, दूर रहो इससे। अब काम की बात सुनो, इनसे बचे रहो। और अगर अभी अकेले हो तो बिना शादी किए ये खूबसूरत दुनिया घूमो। जब 28 साल की उम्र तक कुंवारे रहकर कोई इमरजेंसी पैदा नहीं हुई तो आगे भी अकेले रहने से घबराना क्या। अच्छा ये बताओ, संसार के 400 देशों में से कितने देश देखे हैं? अब तक एक भी नहीं। अरे जरा घर से बाहर निकलकर देखो, एक से एक लाजवाब अजूबे हैं इस दुनिया में। अनगिनत रहस्य भरे पड़े हैं यहाँ। घर में एक अदद बीवी के साथ कमरे में बंद रहकर कौन से लड्डू हासिल कर लोगे। जिस और के फेर में जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो वह मृगमरीची का छलावा है बस। यूं समझो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने न जाने कितने मजनुओं को लैला के चक्कर में 5-6 साल बर्बाद करते देखा है। नतीजा होता है लैला का किसी और आशिक से शादी करके भाग जाना। बेचारा मजनू। तो नाम के छलावे से खुद को बचाकर बाहर निकलो और ईश्वर की रची बसाए इस खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया में जी भर के सैर सपाटा कर मौज मस्ती करो। याद रखो, एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो नून तेल खटाई के चक्रव्यूह में फंसकर कहीं के नहीं रहोगे। तो को दिमाग से हमेशा के लिए निकाल बाहर फेंको और पीछे मुड़कर मत देखो, जाने दो उसे, क्योंकि ऐसी से शादी करना जिंदगी का सबसे घटिया दर्जे का काम है बस। कृपया किसी भी टिप्पणी को व्यक्तिगत न समझें। दोस्तों वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।